दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन एसआईपी से बेहतर कोई नहीं। और लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न की बात करें तो इसमें भी एसआईपी से बेहतर कोई नहीं। और आज के इस वीडियो में इसी एसआईपी का एक कैलकुलेशन देखेंगे जो कि मात्र 3000 रुपए महीने का एसआईपी होगा। और हम ये देखेंगे कि कितने समय में आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके देता है, यानी कि मात्र 3000 रुपए का एसआईपी कितने साल में आपको करोड़पति बना देता है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन आज हम देखेंगे, समझेंगे, इन्फ्लेशन भी एडजस्टमेंट देखेंगे, साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ये भी सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सारा का सारा डिटेल्स हमने एक्सेल शीट में तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, मात्र 3000 रुपए महीने का। रिटर्न हम 12% का लेकर के चलेंगे और ड्यूरेशन कितना होगा ये हमें निकालना है, यानी कि ये हमें देखना है कि कितने सालों में 3000 रुपए का एसआईपी हमें करोड़पति बनाएगा। और इन्फ्लेशन भी हम 5% लेकर के चलेंगे और ये भी देखेंगे कि जो टोटल वैल्यू बनेगा दरअसल उसका उस समय क्या कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रहेगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे ईएस आपको देखने को मिलेगा, यहां पे एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि हर महीने के हिसाब से होगा। यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि ईयरली वाइज आपको देखने को मिलेगा। यहां पे टोटल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहां पे टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला साल देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहला साल 3000 रुपए महीने का एसआईपी अगर करते हैं तो भारतीय 36 यानी कि एक साल में 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। इस पर आपको एक साल में रिटर्न जो देखने को मिला वो 2428 रुपए। और टोटल अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के आपका बनता है 38,428 रुपए। ये आपका फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न और टोटल अमाउंट आपको यहां पर देखने को मिला। अब चलिए पांचवा साल देखते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बड़ा तेज रफ्तार से बढ़ता जाएगा, आप देखिएगा। तो ये आप पांचवा साल देखेंगे, 3000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 1,80,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और इस पर आपको रिटर्न 67,460 रुपए लगभग मिला है। टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो 2,47,460 रुपए यहां पे बनता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 5 साल बाद ये जो टोटल अमाउंट है इसका वैल्यू रह जाता है 1,95,000 के लगभग आसपास। अब आइए 10वां साल देखते हैं, क्योंकि अभी ये लाख में आप पहुंच चुके हैं, यानी कि आप लाखपति बन चुके हैं। अब करोड़पति आगे देखिए कैसे आप बनेंगे और कितने समय में आप बनेंगे। 10वां साल अगर आप देखेंगे तो 3000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 का हो चुका है। इस पर आपको रिटर्न 3,37,000 रुपए मिला है। आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 6,97,017 रुपए टोटल वैल्यू बनता है, यानी कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 6,97,000 आपका यहां पे वैल्यू बन जाता है। यानी कि आप कहिए तो 10 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, आपका कॉर्पस डबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का जो वैल्यू रह जाता है वो 4,30,000 रुपए रह जाता है 10 साल बाद। ठीक है, अब आइए 15वां साल देखते हैं। अभी आप लाखपति ही हैं, अभी लाखों में ही बात हो रही है, आगे करोड़ों में भी बात होगी, देखते रहिए। 15वां साल अगर आप देखेंगे 3000 का एसआईपी कंटिन्यू है, 5,40,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15 साल में। इस पर आपको रिटर्न 9,73,000 मिला है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न ने उसे बीट कर दिया है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 15,13,728 रुपए हो जाता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना पैसा यहाँ पर टोटल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो 7,31,000 रुपए रह जाता है, यानी कि टोटल अमाउंट का जस्ट आधा, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ा तो 15 साल में महंगाई डबल हुआ। तो उसी तरह से महंगाई जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आपके पैसे का वैल्यू घटते गया, महंगाई डबल हुआ, आपके पैसे का वैल्यू आधा हो गया 15 साल में। अब आइए 20वां साल देख लीजिए। 20वां साल अगर आप देखेंगे तो 3000 का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है 20 साल में 7,20,000 रुपए और आपको इस पर रिटर्न मिलता है 22,77,000, यानी कि 3 गुना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट का देखने को मिलता है। और टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 गुना आपका टोटल अमाउंट बन जाता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 4 गुना आपका कॉर्पस बन जाता है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो 11,31,000 रुपए रह जाता है 20 साल बाद। अब आइए 25वां साल, ये अब आप जो है करोड़पति बनने के कगार पर हैं। 25वां साल देखिए, इसके बाद आप करोड़पति बनेंगे 3000 रुपए के एसआईपी से।
तो 3,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 25वां साल, 9 लाख रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 47,92,000 आपको इस पर रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल आपका अमाउंट बन जाता है 56,92,000 यानी कि 57 लाख के आसपास। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 16,84,000 रुपए रह जाता है 25 साल बाद। ठीक है, अब आइए करोड़पति वाले दौर में कि आप कितने साल में करोड़पति बनते हैं। तो 30वां साल आप देख लीजिए, 30वें साल 30,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 10,80,000 रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। इस पर आपको रिटर्न मिलता है 95,97,000 रुपए और टोटल आपका अमाउंट बन जाता है 1,05,89,741 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए का एसआईपी 30 साल में आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। यानी कि 3,000 रुपए का एसआईपी अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में यह रखना है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट जो आपका 1,05,00,000 बन रहा है, इसका वैल्यू 30 साल बाद मात्र 24,51,329 रुपए रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ेगा, 30 साल बाद महंगाई कई गुना बढ़ जाएगा तो आपके पैसे का वैल्यू भी उतना ही गुना घट जाएगा। तो ये आपने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि मात्र 3,000 रुपए का एसआईपी 30 साल में आपको करोड़पति बना देता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके देता है। यह अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा रिटर्न के ऊपर, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लिया है, हो सकता है आपको एवरेज 14% भी मिल जाए। अगर 14% रिटर्न मिल जाता है तो 1 करोड़ से भी ज्यादा आपका वैल्यू बन जाएगा। अगर 10% मिल जाता है तो फिर आपका 90,95,00,000 के ही आसपास रह जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा रिटर्न के ऊपर, लेकिन एक 12% एवरेज लेकर के चलेंगे तो आप 30 साल में 3,000 रुपए का एसआईपी करके करोड़पति बन जाते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए का आपको वैल्यू बन जाता है। अब इसमें कुछ और भी खर्चे होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि एसटीसीजी टैक्स। अगर आप छोटे समय के लिए, कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 20% का एसटीसीजी टैक्स देना होता है। अगर आप लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उसमें कोई कैपिटल गेन होता है जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो इसमें आपका जो रिटर्न बनता है दरअसल उस पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है, वो भी आपको हर एक म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि सारे फंड में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर फंड में आपको देखने को मिलेगा, वो भी बड़ा मामूली सा होता है, वो भी आपको देना पड़ता है। और ये सारा डिटेल्स आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कितना कितना ये सारा खर्चा है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मात्र 3,000 रुपए का एसआईपी 30 साल में आपको करोड़पति बना देता है। अब ये जो 30 साल का ड्यूरेशन है, दरअसल 30 साल समय बहुत लंबा होता है। हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट शुरू करे वो जीवित 30 साल बाद रहे ना रहे। अगर रहता है तब तो अच्छी बात है, करोड़पति जीवित रहते ही हो जाएंगे। और अगर हयात में नहीं रहते हैं, अगर जीवित नहीं रहते हैं, तब फिर उनके बच्चे करोड़पति होंगे। लेकिन फायदा किसी न किसी को तो होगा, चाहे खुद को हो या बच्चों को हो। तो दरअसल ये सारा कुछ था कैलकुलेशन, जो कि मात्र 3,000 रुपए मंथली का एसआईपी का कैलकुलेशन हमने यहां पर देखा। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।